दोस्तों कांग्रेस पार्टी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कांग्रेस पर हम आए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पर थोड़ी चर्चा जरूरी है। कारण क्या है कि होली और रमजान साथ में पड़ गया। अब इसे आप कोइंसिडेंस कहिए जो कहिए, लेकिन हुआ ऐसा कि एक बार फिर से एक नरेशन, एक जो होता है पूरा प्रोपेगेंडा सेट करने का प्रयास किया गया। कैसे किया गया कि मुसलमानों पर रंग नहीं फेंकना है, वो विद्रोह कर देंगे। और इसके साथ ही साथ कई मस्जिदों को, कई मदरसों को तिरपाल से ढक दिया गया। कई तस्वीरें इस तरह की वायरल हुई, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों किसी भी जगह से, भारत के किसी भी कोने से अभी तक कोई हिंसा की तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है। मतलब हिंदू मुस्लिम करने का जो एक प्रयास किया गया था वो असफल रहा। अब इसे हम भारतीय जनता पार्टी से जोड़े या ना जोड़े, लेकिन गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी से यह मुद्दा जुड़ ही जाता है। आप कारण जानते होंगे। देखिए, मार्च का महीना चल रहा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। और मार्च के महीने का मैंने जिक्र क्यों किया? लोकसभा चुनाव खत्म हुए करीब करीब मुझे लगता है कि 9-10 महीने हो चुके हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है, बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाई। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता, प्रशासन जिसे कहते हैं, मतलब अनुज चौहान जैसे अगर सीओ नहीं होते तो शायद अखिलेश यादव यानी सपा जो है, समाजवादी पार्टी, वो 50 से अधिक सीटें जीत जाती। खैर चलिए, वो तो परिणाम आ गया, उस पर अब बहुत नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात अब धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगी है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा बहुत कारगर नहीं है। उसे इस देश के अर्थव्यवस्था पर, उसे इस देश के विकास पर, डेवलपमेंट पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ना है। कई मुद्दों पर भारत पछड़ रहा है, लगातार टैक्सेशन बढ़ रहा है, आर्थिक तंगी है। अभी 100 लाख करोड़, माफ कीजिएगा, 100 लाख करोड़ जो है वो शेयर मार्केट में डूब गया। आपका भी पैसा डूबा होगा अगर आप एसआईपी चलाते होंगे या खुद से ट्रेडिंग करते होंगे। तो मिला जुलाकर एक बड़ा झटका जो है वो लगातार मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार दोस्तों गिरते जा रहा है। हालांकि देखिए, 3 स्टेट जीती है भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती, दिल्ली भी जीती। तो ठीक है, जीती है, मनोबल टाइट है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें, और अब कांग्रेस पार्टी पर आते हैं। देखिए, ये चर्चा मैंने इसलिए किया ताकि आप इस बात को रियलाइज करें कि बीजेपी का एजेंडा अब काम नहीं कर पा रहा है। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो बड़ा कारगर अब नहीं रहा। मतलब चल रहा है, खत्म पे है। जिस तरह अयोध्या मंदिर में हुआ, उसके पहले जिस तरह 2018 में, 19 में पुलवामा हमने देखा, उस एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें आ गई थी। पुलवामा अटैक जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसी साल चुनाव था। वो अब हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी पर हम आते हैं। हमने ये स्टोरी क्यों सुनाया आपको, ये चर्चा हमने क्यों किया? आप कांग्रेस की जब विश्लेषण में बताऊंगा तो आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की आप रणनीति समझिए। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को रिप्लेस क्या कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, ये बात हम बड़े दक्षता के साथ और मतलब बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ इस बात को आपको हम बता रहे हैं। कई तथ्य आपके सामने हम रखेंगे दोस्तों। देखिए, कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होगा, बिहार में होगा, ये पक्के तौर पर मानकर चलिए। क्योंकि जिस तरह कृष्णा अल्लावरू काम कर रहे हैं, हर एक जिला में जो संगठन के लोग हैं, मतलब धड़ाधड़ मीटिंग चल रही है। और मीटिंग इस बात को लेकर चल रही है कि टिकट किसको देना है, टिकट किसको देना है। देखिए, चर्चा बार बार होती है इस बात को लेकर दोस्तों कि कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। तो आप इस बात को कहीं नोट कर लीजिए, आप देखिएगा इस बात को। मेरी बात सत्य होगी नहीं होगी ये भविष्य में आपको पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है, वो आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। और कई सीनियर पत्रकार से हमारी बातचीत होती है, एकदम मतलब कांग्रेस इस मूड में है इस बार कि सबक सिखाना है। किसको? सिर्फ तेजस्वी यादव को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी। देखिए, बीडीएम का मैं जिक्र करता हूं, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। ब्राह्मण किसके वोटर हैं? भाजपा के वोटर हैं। तो ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो नुकसान सिर्फ तेजस्वी को होगा, ये गलत है। फॉरवर्ड जो सवर्ण समाज है, उसका एक बड़ा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और ऐसे वैसी नाराजगी नहीं है, कई मुद्दों पर नाराजगी है, कई मुद्दों पर नाराजगी है बीजेपी से। वो एक ऐसा विकल्प तलाश रही है, खासकर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। और वो स्पेस जो है, वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो कांग्रेस भरना चाह रही है। कन्हैया कुमार को बिहार क्यों लाया गया? कन्हैया कुमार की क्या जरूरत आन पड़ी थी भाई? कन्हैया कुमार वो चेहरा है जो सवर्णों के वोट को खींच सकते हैं। आप मानिए न मानिए, सहमत होइए असहमत होइए, लेकिन इस बात को आप मान कर चलिए दोस्तों कि कन्हैया कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकते हैं बिहार में। इसके अलावा अगर हम मुसलमान वोटर की बात करें, मुसलमानों की बात करें, तो देखिए, आधी चिराग की पार्टी ने मुद्दा उठा दिया
कि चिराग की तेजस्वी यादव की पार्टी जो है अगर वो सच में मुसलमानों की हिमायती है तो सीएम फेस डिक्लेयर करे किसी मुस्लिम को। इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं मुसलमानों में, इनका कहीं कोई पूछ नहीं है, करे सीएम फेस डिक्लेयर। तो मुसलमानों पर सबसे पैनी नजर कांग्रेस पार्टी की टिकी हुई है। और देखिए, जो तीसरे मोर्चे की हम बार बार बात करते हैं, अगर तीसरा मोर्चा बना बिहार में तो आप ये बात भी नोट कर लीजिए कि शून्य पर कांग्रेस आउट नहीं होने जा रही है। लेकिन सीमांचल की 24 सीटों का मैं बार बार जिक्र करता हूं, सीमांचल की 24 सीटों का मैं बार बार जिक्र करता हूं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, फॉरबिसगंज, पूर्णिया, किशनगंज, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस का जनाधार है, क्योंकि वहां मुस्लिम वोटर्स है और वहां पे राजद की नहीं चलती है। और दोस्तों देख लीजिएगा, अगर 15 से 20 सीट, 25 सीट के आसपास अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तीसरा मोर्चा बनाकर, मतलब जिसमें AIMIM भी हो सकती है, बसपा को भी लिया आ सकता है, क्योंकि बिहार का जो बॉर्डरिंग एरिया है यूपी से, आप गोपालगंज पकड़ लीजिए, बक्सर पकड़ लीजिए, कैमूर पकड़ लीजिए, वहां की कई सीटें हैं। अभी हाल में रामगढ़ में चुनाव हुआ, आपने देखा कि सतीश यादव बसपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पे थे, मात्र कुछ वोटों से हारे हैं वो भाजपा प्रत्याशी से, अशोक सिंह से। तो दोस्तों बसपा हुई, आजाद समाज पार्टी आप ले लीजिए, चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, चमार जाति में उसकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, जिसकी चर्चा हमने किया भी था आपसे कि राजेश राम जो कुटुंबा विधायक है, वो अगर बनते हैं तो बिहार के 5% चमार जाति के वोटर्स को जोड़ने का काम कांग्रेस करेगी। तो एक बड़ा मतलब स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है बिहार में। और देखिए, कांग्रेस को पता है कि उसका वोट खिसका तो राजद के साथ गया, उसका वोट खिसका तो बीजेपी के साथ गया, उस वोट को वापस गेन कैसे करे और सभी पार्टियों को एक तरफा नुकसान कैसे करे, इस पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति टिकी हुई है। और राहुल गांधी ने जिस शख्स को भेजा है कृष्ण लल्लावरू को, वो इसी पर काम भी कर रहे हैं। देखिएगा, इस पर कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक दाव ब्राह्मणों पर लगाएगी, सर्वाधिक टिकट कांग्रेस पार्टी इस बार मुसलमानों को देने जा रही है और उसके बाद दलितों को देने जा रही है, क्योंकि उसे पता है कि बिहार का 19% दलित, 17% मुसलमान और 10% सवर्ण अगर जुट जाते हैं तो ये एक ऐसा वोट बैंक खड़ा होगा जो 90 के पहले हुआ करता था, जिस पर कांग्रेस सत्ता में आई, सत्ता में रिटेन की और कई सालों तक शासक बनी रही। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के ही बनते रहे। नेतृत्व देना है सवर्णों के हाथ में, जो जिस रणनीति पे वो काम करती थी। हो सकता है कि इस बार कांग्रेस ये भी दांव खेल जाए कि वो मुसलमान चेहरा को सीएम डिक्लेयर कर दे बिहार में। संभव है, कांग्रेस में इसकी बात होती है, खुलेआम बात होती है। आप सदाकत आसन जाकर बैठकर बातचीत कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो एक बड़ी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है। और देखिए, भाजपा का ग्राफ, भले ही विधानसभा चुनाव जीत जा रहे हैं, अब उस पर भी कई बार सवाल उठता है। महाराष्ट्र इलेक्शन में तो ऐसे ऐसे सबूत निकलकर सामने आए कि जो बहुमत भाजपा को मिला था वो लगभग असंभव था। मतलब 6 लाख 8 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़ा है, बोगस वोट है। उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। तो कई तरह के मामले हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो निर्वाचन आयोग का और कोर्ट का मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दोस्तों गिर रहा है, इस बात को आप नोट करके रखिए। और बिहार में भले ही जाति समीकरण कितना भी साध ले, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो आज के डेट में इतना उबाऊ हो चुका है कि बिहार का कम से कम जो फर्स्ट टाइम वोटर है और जो युवा वोटर है, मतलब 18 से 35 साल का जो वोटर है, वो तो वोट नहीं करने जा रहा है इस बार एनडीए गठबंधन को। ये हमारा सर्वे है, हमारा चैनल सबसे अधिक छात्र देखते हैं और छात्रों की प्रतिक्रिया हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं अपने चैनल का। जब भी हम वीडियो करते हैं कम से कम 500,000 कमेंट आता है और सभी के सभी छात्र की एक तरफा नाराजगी दिखती है नीतीश कुमार के खिलाफ। चाहे वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, दरोगा के अभ्यर्थी हो, किसी भी विभाग का फॉर्म भर रहे हैं, वो सब नाराज है नीतीश कुमार से। तो वो तबका तो नीतीश को वोट नहीं करने जा रहा है। वो या तो तेजस्वी यादव कर देगा, या प्रशांत किशोर को कर देगा, या कांग्रेस पार्टी को कर देगा, एनडीए को नहीं करने जा रहा है। और इस बात को हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि हम भी यूट्यूब पर लगातार 5-7 सालों से काम कर रहे हैं। तो ट्रेंड दोस्तों हमें समझ में आने लगता है कमेंट से। और कमेंट्स भी छोड़िए, हमने कई बार सर्वे भी कराया है अपने चैनल पर, कई तरह के सर्वे कराए हैं, बीपीएससी को लेकर, सरकार को लेकर, अलग अलग लोकसभा में हमने कई तरह के सर्वे कराए थे और परिणाम बड़ा सटीक निकल कर आता है। तो हमको सी वोटर नहीं है, लेकिन सी वोटर भी वही बात कह रही है, सबसे लोकप्रिय चेहरा बिहार में तेजस्वी यादव बने हुए हैं, कारण वही है। तो एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है एनडीए के खिलाफ, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी बराबर सहभागी है। भारतीय जनता पार्टी ये कहकर नहीं बच सकती है कि हम छोटे भाई की भूमिका में है। भाई साहब आप सत्ता में है, शिक्षा विभाग है, अलग अलग विभाग का मंत्री है आपके मतलब पार्टी से कई लोग। तो ये कह देना कि सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार है, मतलब मलाई खाना हो तो नीतीश कुमार, और जब गाली सुनना हो तो आप बच नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुगालते में नहीं रहे। तो समीकरण साथ ले भले ही जातियों का कि अमरचंद कुशवाहा है, मांझी है, पासवान है, अति पिछड़ा है, सवर्ण है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत निर्णायक होने जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों की पैनी नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है।
और मुसलमान जिधर जाएगा, अगर सत्ता उधर ना भी आया तो इतना आप मान कर चलिए कि चुनाव समीकरण तो गड़बड़ा देगा, ये पक्के तौर पर है। प्लस सवर्णों की भी हम बात कर रहे हैं, सवर्ण जाति के भी कई लोग हैं जो विकल्प तलाश रहे हैं। क्यों प्रशांत किशोर को 15% वोट मिल गया सी वोटर्स की तरफ से? क्यों सी वोटर्स ये बात कह रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो सीएम चेहरा में तीसरे नंबर पे है, मतलब सम्राट और चिराग पासवान से आगे निकल गए? यही कारण है, जो सवर्ण वोटर हैं बिहार के, वो नहीं चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब वोट दें। और ये बड़ी आम चर्चा है, आप गांव गुरुज में घूमिएगा, कस्बों में जाइएगा, चाय की टपरी पर बैठ के बात कीजिए तो आपको समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व आप उठाकर देख लीजिए, कहीं भी सवर्ण नहीं दिखता है। तो सवर्ण क्यों वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही है, अगर इसमें सफल रही, मुसलमान, ब्राह्मण मतलब सवर्ण और दलितों को जोड़ने में कामयाब रही, कुछ प्रतिशत भी अगर जोड़ने में वो कामयाब रही, तो इस बार का चुनावी परिणाम बड़ा उलटफेर होगा। और देखिए, जेडीयू की भी चर्चा हम इस वीडियो में कर ले कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो अब डाउनफॉल ग्राफ उनका हो रहा है, मतलब उनका ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है। और ये जगह जो खाली होगा बिहार में, चूंकि नीतीश कुमार के बाद जदयू कितना बचेगा ये आप भी जानते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जदयू का अस्तित्व कितना बच जाएगा ग्राउंड पर, जमीन पर, कितना देर पिछड़े जुड़े रहेंगे। वो जो स्पेस क्रिएट होगा, जो खाली होगा, उसको कांग्रेस पार्टी भरना चाह रही है। मतलब एक फोर्स बिहार में वो बनना चाह रही है कि बिहार में अपना अस्तित्व है, हम सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, हमारी चर्चा जरूर हो, हम अपने दम पर 20-25 विधायक जिताने में सफल है कांग्रेस पार्टी। अब उस देखिए, सरकार बनाना कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अभी जमीन पर वो उतनी मजबूत नहीं है, कभी हुआ करती थी, लेकिन उस फोर्स उस जगह पे वो पहुंचना चाह रही है जहां पर वो एक डिसिसिव फोर्स बिहार में बने, एक ऐसी ताकत बनकर उभरे जो सरकार को गिरा सके, सरकार बना सके और विपक्ष में रहे तो हल्ला बोल सके। इसीलिए भाजपा हो, जदयू हो, कोई भी हो, या तेजस्वी यादव ही हो, वो कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज करके अब बिहार में नहीं चल सकेंगे। केजरीवाल का दोस्तों वो बयान मुझे याद है, एक पत्रकार ने चुनाव से ठीक पहले पूछा था कि कांग्रेस पार्टी को लेकर आपकी क्या रणनीति है। उन्होंने कहा था कि आप कांग्रेस को गंभीरता से लेते हैं क्या, और वही कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबो दी। 22 सीटों पर सिमट गया आम आदमी पार्टी, जबकि दिल्ली का आंकड़ा क्या था, 41 लाख वोट आम आदमी पार्टी को आया था और 43 लाख वोट बीजेपी को आया था, और 6 लाख वोट कांग्रेस पार्टी काट कर ले गई। 60 सीटों से 22 सीटों की यात्रा तय करा दी आम आदमी पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं ग्राउंड रियलिटी आपसे चर्चा कर रहा हूं। इस विश्लेषण को समझिए, मैं जो चर्चा कह रहा हूं वो सार्थक बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि हकीकत भी बिहार की यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी की जड़ें मजबूत हुई तो सभी पार्टियों को नुकसान है, इससे ये चौतरफा नुकसान सभी पार्टियों को होगा। तो दोस्तों, आपका जो कहना होगा हमारे इस विश्लेषण पर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है, हम वीडियो करते हैं, अपलोड होता है तो हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं, व्यूज हम नहीं देखते हैं कितने लोग ने देखा नहीं देखा, जितने लोगों ने देखा उनकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है, इस पर हमारी नजर रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।